आज मेरे बेटे का 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुका था और आज वो इतना खुश थे कि क्या ही बोले। आप लोग देख ही रहेंगे कि कैसे वो मुँह से फुर-फुर कर रही है। और आप लोग ये सब जो देख रहे हैं, देख के कुछ तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है और दिखने में ये कैसा लग रहा है, वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्या होगा वो तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ हो रहा है। फिर मैं अपनी बेटी को रेडी करके उनके मामा जी के पास ले आती हूँ और उनकी गोदी में बैठा देती हूँ। बैठाने के बाद जो ये मेरे पास जो दीदी बैठी हुई है, वो उनको बोलती है मेरे भाई को कि इस तरह से करो बोल करके। फिर वो टीका डालता है अपने ये उंगली से। तब फिर वो डाल नहीं पाता है। तब फिर मैं उनका उंगली पकड़ के फिर बोलती हूँ कि डालो बोल करके। मैं तो पकड़ा के मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद में फिर दीदी उनको फूल देती है। फूल से फिर बोलती है कि इस तरह से करो बाबू बोल के। फिर वो खिलाना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो कितना अच्छा से वो खाने लगती है, मतलब कुछ ये नहीं, मतलब कि हाँ कुछ तो खा रहे, कुछ जा रहा है, इस टाइप का वो सोच रही होगी अपने में, कितना अच्छा प्यार से वो खा रही है। तो फिर दीदी बोलती है उनको, तुम हाथ से थोड़ा सा चावल और दाल को ले लो और उसको खिला दो बोल करके। वो फिर खिला लेता है। फिर मैं आती हूँ, फिर मैं भी अपने बेटी को सेम वही करती हूँ जो मेरे भाई ने किया था। मैं भी टीका डालती हूँ, फिर उसको फूल से ये कर देती हूँ। फिर करने के बाद वो मुझे देखती है और वो रोने लगती है, वो क्योंकि उसको अपनी मम्मी के पास आना था इसलिए। तो फिर मैं भी थोड़ा सा हाथ से मैं भी लेती हूँ और उसको खीर खिलाने लगती हूँ। क्योंकि खीर ज़्यादा गीला नहीं था तो इसलिए मैं सोची कि हाथ से ही खिला देती हूँ, इसलिए मैं उसको खिलाने लग जाती हूँ। फिर खिलाने के बाद में थोड़ा सा खीर का थोड़ा सा ये रुक जाता है तो फिर मैं उसको उंगली से निकाल देती हूँ। फिर निकालने के बाद मैं थोड़ा सा उसको पानी पिला देती हूँ। फिर वो तो फिर और भी रोने लगती है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद फिर वो रो ही जा रही थी क्योंकि उसको अपनी मम्मी के पास आना था बोलकर। फिर मैं साइड हो गई। फिर उसके बाद में फिर उनकी दादी माँ आती है। फिर आप जो देख रहे हैं वो मेरी बेटी जो हेयरबैंड जो पहनी है वो भी दीदी ने बनाई थी। वो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बोले, वो भी फूल से बनाई थी। फिर माँ भी सेम वही करने लगती है, फटाफट कर रही है और मैं वहीं पे साइड में बैठ कर के ताली बजा रही हूँ क्योंकि वो रो रही थी मेरी बेटी, इसलिए। फिर मैं बोलती हूँ मत रो ऐसे बोल करके बोल रही हूँ। फिर माँ भी जल्दी करने लगती क्योंकि वो इतना रो ही रही थी कि माँ बोलती है बराबर मैं करती हूँ नहीं तो वो रोती ही रहेगी, इसलिए फिर वो भी थोड़ा सा खीर को खिलाने लगती है। खिलाने के बाद में फिर वो फिर रोना फिर और ज़ोरों से रोने लगती है। फिर माँ को फिर दीदी ने उसको पानी देती पिलाने के लिए, लीजिए थोड़ा सा पानी पिला दीजिए बोल करके। फिर पानी पिला देती है। फिर वो माँ जो उनको मैया के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो पहनाने में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो रो ही रही थी, इतना रो रही थी क्या ही। स्टार्टिंग में इतना अच्छा से कर ली कि बाद में वो रो ही जा रही थी। तो फिर हम बोले कि दीजिए माँ हम पहना देते हैं क्योंकि नहीं तो ये रोती रहेगी। फिर माँ मैया के लिए फिर चूड़ी भी पायल भी बनवाए थे, तो फिर पायल को दीदी और हम दोनों पहनाने में लग जाते। यही दीदी जो थी जो कि इतना अच्छा से वो तैयारी की थी, हम तो सोचे भी नहीं थे कि मतलब इतना अच्छा से हो पाएगा बोल करके। फिर मैं अपने बेटी को उनके मामा जी के पास से मैं ले लेती हूँ क्योंकि वो रोई जा रही थी इसीलिए। तो फिर वही करते हुए हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।